गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग भक्ति काल के प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि रसखान के सवैयों का पाठ करेंगे, उसका अर्थ देखेंगे और उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। रसखान भक्त काल के कवि हैं जिनका मूल नाम, वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। कृष्ण भक्ति इन्हें इतनी अच्छी लगी या इन्हें इतनी उसमें रुचि हुई, इतना पसंद आई उन्हें कि उन्होंने अपना नाम बदलकर रसखान रख लिया, रस की खान। तो आज उनके जितने भी उन्होंने अपने पद रचे, अपने सवैये रचे, उसमें उनका मूल नाम न आकर के रसखान नाम ही आता है। आज जिन पदों का हम अर्थ और उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं, उसमें पहला पद है, मानुष हव तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन। इस पद में कविवर रसखान अपने जन्म, जिस भी रूप में वो जन्म लें, जिस भी योनि में जन्म लें, उसमें वो कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं, उनके गांव के समीप, उनकी गायों के समीप, यहाँ तक कि जहाँ पर कृष्ण ने अपनी लीलाएं की हैं और जिस पर्वत को उन्होंने धारण किया था, उनके साथ रहने की वो इच्छा व्यक्त करते हैं। तो हम व्याख्या शुरू करते हैं। कवि रसखान कहते हैं कि यदि मानुष हों, यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म पाऊँ या मनुष्य की योनि में जन्म लूँ, तो बसों ब्रज गोकुल, मैं कृष्ण के गोकुल गांव, ब्रज गांव में रहना चाहता हूँ। गांव के ग्वारन, ग्वारन माने जहाँ पर जिन ग्वालबालों के साथ कृष्ण गोकुल गांव में निवास करते थे, यदि मैं मनुष्य योनि में जन्म लूँ तो मैं उसी ब्रज गांव में, उसी गोकुल गांव में ग्वालों के बीच, ग्वालों के साथ रहना चाहता हूँ। बसों माने रहना चाहता हूँ, बसना चाहता हूँ, निवास करना चाहता हूँ। और मनुष्य किस योनि में जन्म ले रहा है, पशु योनि में, मनुष्य योनि में या पक्षी योनि में, इस पर उसका कोई वश नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता। उसके बावजूद कभी किसी भी योनि में जन्म ले तो वह कृष्ण का साथ चाहता है, कृष्ण के साथ रहने वाले ग्वालबालों का, उनकी गायों का, इवन कि उस पर्वत का भी साथ चाहता है जिसे कृष्ण ने धारण किया था। दूसरी पंक्ति में कवि अपनी जो इच्छा है, अपनी जो चाह है, उसे व्यक्त कर रहा है, जो पशु हों तो कहा बस मेरो, माने कहता है कवि कि यदि मैं पशु योनि में जन्म लेता हूँ, यदि मैं पशु होता हूँ अगले जन्म में, तो इस पर मेरा कोई वश नहीं है। कहा बस मेरो, इस पर मेरा कहाँ बस है, कोई वश नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। अर्थात जन्म लेने पर मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं किस योनि में, किस रूप में जन्म लूँ। किंतु यदि मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूँ, पशु योनि में जन्म लेता हूँ, तो चरों नित नंद की धेनु मझारन। मझारन शब्द का अर्थ है मध्य, बीच में। मझारन माने मध्य में या बीच में। चरों माने चरना चाहता हूँ, नित हमेशा, नंद की धेनु, धेनु माने गाय। कह रहा है कि यदि मैं पशु की योनि में जन्म लेता हूँ या जन्म प्राप्त करता हूँ, तो मेरी यही इच्छा है कि मैं हमेशा ही, नित हमेशा, नंद की धेनु, नंद की गायों, मझारन नंद की गायों के बीच, नित चरों, हमेशा ही चरना चाहता हूँ, विचरण करना चाहता हूँ। अर्थात यदि मैं पशु के रूप में, पशु की योनि में जन्म लूँ, तो मैं नंद की गायों के बीच में विचरण करना चाहता हूँ, उनके साथ रहना चाहता हूँ। पाहन हों तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जो खग हों तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की धारण। कहता है कवि या रसखान कवि कहते हैं कि पाहन हों तो वही गिरि को, गिरि माने पर्वत, हरि विष्णु के लिए आया है, कृष्ण के लिए आया है, छत्र माने छाता की तरह या धारण किया था, पुरंदर इंद्र के लिए आया है, या पुरंदर इंद्र को कहते हैं, धारण माने धारण किया। दूसरी पंक्ति का शब्द है खग,
माने पक्षी, बसेरा करना, निवास करना। कालिंदी यमुना का नाम है। कूल माने कालिंदी कूल यानी यमुना का किनारा। कदम्ब वृक्ष है। डारन माने शाखाएं। तो कवि इस पंक्ति में कहता है कि यदि मैं अगले जन्म में पाहन हूँ, पत्थर हूँ, पत्थर का रूप धारण करूँ, तो मैं उसी पर्वत का, उसी गिरि का, वही गिरि को मैं उसी पर्वत का पत्थर होना चाहता हूँ, अर्थात गोवर्धन पर्वत, जिसे हम जानते हैं कि कृष्ण ने इंद्र के पुरंदर माने इंद्र के गर्भ को चूर्ण करने के लिए या इंद्र का गर्भ तोड़ने के लिए, उसके घमंड को चूर्ण करने के लिए कृष्ण ने छत्र के रूप में जिस पर्वत को धारण किया था, यदि मैं पत्थर के रूप में जन्म लूँ या पत्थर हूँ तो मैं उसी पर्वत का पत्थर होना चाहता हूँ। प्रारंभ में ही मैंने कहा कि कवि रसखान कृष्ण के इतने अच्छे भक्त हैं या कृष्ण की भक्ति उन्हें इतनी अच्छी लगती है कि वह किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में कृष्ण का सानिध्य, उनका साथ पाना चाहते हैं। और अगली पंक्ति में, जो खग हों, यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लेता हूँ या पक्षी के रूप में जन्म लेता हूँ, तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। पक्षी के रूप में जन्म लेने पर कवि रसखान की इच्छा क्या है? कहते हैं कि मैं कालिंदी कूल कदम्ब, यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष हैं, जिसकी डालियों को पकड़ करके कृष्ण मुरली बजाया करते थे, कहते हैं कि यदि मैं पक्षी भी हूँ अगले जन्म में, क्योंकि जन्म लेने पर या किस योनि में मैं जन्म लूँगा इस पर मेरा कोई वश नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, तो यदि मैं पक्षी भी होता हूँ तो मैं कालिंदी अर्थात यमुना नदी के किनारे के जो वृक्ष हैं कदम्ब के, उनकी शाखाओं पर बसेरों करो मिली, मैं उन्हीं पक्षियों के साथ मिलकर रहना चाहता हूँ जो यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डालों पर निवास करते हैं। इस पद में कृष्ण भक्ति में लीन या बहुत ही प्रिय जिन्हें लगती है कृष्ण की भक्ति, वह रसखान कवि किसी भी रूप में, किसी भी योनि में जन्म लेने पर कृष्ण का साथ पाने की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं। दूसरा पद है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजि डारो, आठों सिद्धि नवौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। ये जो पद है वह उस पद में कवि कृष्ण की जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं या कृष्ण के साथ कृष्ण जिन गायों के साथ, नंद की जिन गायों के साथ गाय चराने जाते थे, गायों को चराने जाते थे, यदि उनका साथ मिल जाए तो कभी संसार के तीनों लोगों के समस्त अमूल्य या बहुमूल्य सुखों को भी न्यौछावर कर देना चाहता है। और आगे की पंक्तियों में वह इसी तरह की कामना, इस तरह की इच्छा व्यक्त करता है। कह रहा है, या लकुटी अरुका मरिया पर। इस लकुटी डंडे को कहते हैं। प्रायः गाय चराने के लिए जो चरवाहे हैं या जो कृष्ण अपने साथ एक लकुटी और कंबल लेकर जाते थे गायों को चराने के लिए, तो कवि कह रहा है कि यदि मुझे वह लकुटी और वह कंबल प्राप्त हो जाए तो इस लकुटी और कंबल पर तिहुपुर को राज, तीनों लोगों के राज्य को, तीनों लोगों का राज्य प्राप्त हो और कृष्ण की लकुटी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोगों के राज्य को तजी डारों, छोड़कर, माने तज माने त्याग करके फेंक दूंगा, अर्थात मैं उसे त्याग दूंगा, उसका त्याग कर दूंगा। यदि मुझे कृष्ण की लकुटी और कंबल मिल जाए, प्राप्त हो जाए, तो मैं तीनों लोगों के राज्य को भी, उसके वैभव को भी, उसकी समृद्धि को भी त्याग सकता हूँ, उसको न्यौछावर कर सकता हूँ। और दूसरा पद की जो दूसरी पंक्ति है उसमें आठों सिद्धि नवौ निधि के सुख, माने प्राचीन काल में मनुष्य जब तपस्या करता था तो वो सिद्धियां प्राप्त करना चाहता था। इन सिद्धियों की गणना 8 सिद्धि के रूप में की गई है। अड़िमा, लघिमा, गरिमा जैसी सिद्धियां हैं। वैसे ही 9 निधि, 9 खजाने
8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ ये तपस्या के परिणाम स्वरूप मनुष्य को प्राप्त होती थी। और कवि रसखान क्या कहते हैं कि यदि मुझे बहुत ही आसानी से ये 8 सिद्धियाँ और 9 खजाने 9 निधियाँ मिल जाएं तो उनसे जो सुख मिलेगा मुझे उस सुख की कोई कामना नहीं है, क्योंकि उस सुख के सामने मैं नंद की गाय चराई बिसारों उस सुख को मैं कहाँ भूल जाऊँगा। नंद की गायें चरा करके यदि मुझे नंद की गायें चराने का अवसर मिले और 8 सिद्धियों और 9 निधियों 9 खजानों अर्थात संसार के बहुमूल्य रत्न भी मुझे प्राप्त हो जाए और अनोखी सिद्धियां भी प्राप्त हो जाएं, तो मैं उनसे प्राप्त होने वाले सुख को भूल सकता हूँ यदि मुझे नंद की गायें चलाने का अवसर प्राप्त हो। अर्थात कृष्ण के संपर्क में आई हुई उनके साथ की जो वस्तुएं हैं वह मुझे इन बहुमूल्य रत्नों निधियों और सिद्धियों के सुख से बढ़कर है। रसखान कबों इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों कोटिक ए कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। करील के कुंज, करील वृक्ष संभवतः बहुत अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन रसखान के लिए इतने अच्छे इसलिए हैं क्योंकि करील के कुंजों में कृष्ण लीलाएं करते थे। कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ गोपियों के साथ सुख और उल्लास के साथ बहुत ही उनका जो सानिध्य था, उनका जो साथ था, उसके साथ वो सुखपूर्वक अपना जीवन या अपना बचपन उन्होंने बिताया था। इसलिए कवि के लिए यह सुख बहुमूल्य है, अमूल्य सुख है। इसलिए कवि कह रहा है कि रसखान कबों इन आँखिन सो, कभी क्या मेरे जीवन में ये सौभाग्य मिलेगा कि मैं इन आँखों से, अपनी इन आँखों से ब्रज के वन, माने जिस ब्रज गांव में, जिस गोकुल गांव में कृष्ण रहते थे, जिस वन में, वृंदावन में वो अपनी गायें चराने जाते थे, और जिस बाग तड़ाग, बाग माने जिस बाग बगीचे में वे घूमते थे, सैर करते थे या ग्वाल बालों के साथ विचरण करते थे, खेल खेलते थे, तड़ाग तालाब या सरोवर, माने जिन जिन स्थलों पर, जिन जिन स्थानों पर, चाहे वो ब्रज गांव के वन हो, बाग हो, तालाब हो, जहाँ पर कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी ग्वाल बालों के साथ, क्या मेरे जीवन में, रसखान कहते हैं कबों माने कभी, इन आँखिन सो, मेरी इन आँखों को ये सौभाग्य मिलेगा कि मैं ब्रज के इन वन बगीचे और सरोवर के दर्शन निहारों, उनको देख पाऊँगा। उनको निहार पाना माने उनका दर्शन कर पाऊँगा, मैं उन्हें देख पाऊँगा। क्या मेरे जीवन में कभी ये सौभाग्य आएगा? और कहते हैं कि यदि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं करील के कुंजन ऊपर, करीलों के जो कुंज हैं, करील वृक्ष के जो कुंज मने जिनको लताओं से छाया गया है या लताएं जिन पर चढ़ गई हैं, जिनको मिल करके छाजन जैसा बन गया है, जिसमें बैठ करके कृष्ण अपना वेणु बजाते थे या ग्वाल बालों के साथ बहुत ही खेल करते थे, या गोपियों के साथ उन्होंने प्रेम किया था, रास रचाया था। कवि कहता है कि यदि मुझे कृष्ण से संबंधित इन चीज़ों के दर्शन हो जाएं, करील के कुंज भी देखने को मिल जाएं, तो मुझे यदि कोटिक, कोटि माने करोड़ होता है, कोटिक एक कलधौत के धाम, धाम माने महल या घर, कलधौत माने सोना, यदि मुझे करोड़ों सोने के महल भी, माने इतनी समृद्धि संपदा भी मिल जाए, करोड़ों सोने के महल भी प्राप्त हो जाएं, तो मैं उनको करील के कुंजों के ऊपर, करील के कुंजों के ऊपर बनी हुई लताओं से जो कुंज बने हैं, मैं उनके ऊपर इनको करोड़ों सोने के महलों को न्यौछावर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे करोड़ों के सोने के महल वो सुख नहीं प्रदान कर सकते जो मुझे कृष्ण के संपर्क में आई हुई वस्तुओं से सुख प्राप्त होगा। तो अगला पद है बच्चों तीसरे पद में रसखान कवि की इच्छा नहीं है, बल्कि इस पद में गोपियों की इच्छा व्यक्त हुई है। गोपियाँ कृष्ण की मुरली से थोड़ा ईर्ष्या भाव रखती हैं। कृष्ण मुरली बजाते हैं
तो केवल ग्वालबाले और गोपियां ही मुग्ध नहीं होते, बल्कि गोकुल गांव में रहने वाले सभी लोग उनकी मुरली के मुरीद हैं, उनकी मुरली के गुलाम हैं, उनकी मुरली के वश में हैं। इसके बावजूद गोपियां उनकी मुरली को लेकर के एक ईर्ष्या भाव रखती हैं, उन्हें अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मुरली बजाते समय कृष्ण सब कुछ भूल जाते हैं। गोपियों को, ग्वालबालों को, प्रकृति के हर एक तत्व को, अपने रिश्ते नातों को वो मुरली में इतने तल्लीन होते हैं, और यह बात गोपियों को अच्छी नहीं लगती, नागवार गुजरती है। इसलिए इस पद में गोपियाँ कृष्ण का स्वांग धारण कर रही हैं। स्वांग एक तरीके से किसी की नकल करना या किसी की वेशभूषा धारण करके उसके जैसा बनने जैसा होता है। इस पद में गोपियाँ कृष्ण का स्वांग धारण करना चाहती हैं या कृष्ण जैसा बनना चाहती हैं। कृष्ण की मुरली धारण, कृष्ण का मोर पंख, गुंज की माला, जो चीज़ वस्तुएं कृष्ण पहनते हैं वो सब कुछ, पीताम्बर और ग्वाल वालों के साथ वो गाय चराने जाना चाहती हैं। माने रसखान कवि इस पद में गोपियों की इच्छा व्यक्त करते हैं कि हम वो सब कुछ धारण करेंगी जो कृष्ण को अच्छा लगता है, किंतु जो मुरली कृष्ण ने अपने होठों पर धारण की है मैं उसे धारण नहीं करूँगी। इस इच्छा को इस पद में व्यक्त किया गया है। तो देखते हैं इस पद के शब्दों के अर्थ, उनकी व्याख्या। मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लै लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। पूरा पद पढ़ने के बाद ये पूरा अंश जिसमें उनकी इच्छा व्यक्त हो रही है ज़्यादा स्पष्ट हो रहा है। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। कहती हैं कि तेरे कहे, सखी के कहने पर मैं सब स्वांग करूँगी, मैं वो सारे स्वांग करूँगी, कृष्ण की सारी वेशभूषा धारण करूँगी जिससे मैं कृष्ण जैसी लगूँ। किंतु और उसमें क्या क्या है? मोर पखा, कृष्ण अपने बालों पर या अपने सिर पर मोर पंख धारण करते हैं। तो गोपी कहती है कि सिर ऊपर राखी हो मोर पखा, मैं अपने सिर के ऊपर मोर का पंख रखूँगी, मैंने मोर के पंख को अपने सिर पर धारण करूँगी। और कृष्ण अपने गले में गुंज की माला, गुंगुचियों की माला धारण करते हैं, गुंज की माला। तो गोपिका कहती है कि मैं कृष्ण का स्वांग करने के लिए मैं गुंज की माला भी अपने गले में पहन लूँगी, अपने माथे पर, मैं सिर के ऊपर या अपने माथे पर मोर का पंख धारण करूँगी, रख लूँगी, और अपने गले में कृष्ण जो धारण करते हैं गुंज की माला, मैं उसे भी पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर, पीताम्बर कृष्ण का वस्त्र है, पीला वस्त्र, पीला रेशमी वस्त्र। तो कहती है मैं कृष्ण का स्वांग करने के लिए ओढ़ी पीताम्बर को भी ओढ़ लूँगी। और लै लकुटी और कंबल भी कृष्ण लेकर के गाय चराने जाते हैं। तो कहती है लै लकुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, मैं लकुटी भी ले लूँगी, माने वो दंड भी ले लूँगी जो कृष्ण बन गोधन गाय का धन, माने जिस कृष्ण का जो समय है उस समय लोगों की या समृद्ध व्यक्ति या धनी व्यक्ति का आकलन गायों के धन से किया जाता था। किसके पास कितनी अधिक गाय हैं उससे उसका मूल्यांकन होता था कि वह व्यक्ति कितना धनी है। इसीलिए कवि यहाँ पर शब्द प्रयुक्त करता है गोधन, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, मैं गायों लकुटी लेकर के वन में गायों और ग्वालबालों के साथ फिरूंगी, घूमूंगी, मैं उनके साथ गायें भी चराऊंगी, ग्वालबालों के साथ चलते हुए मैं गायें भी चराऊंगी और लकुटी भी ले लूँगी, तथा कृष्ण जैसा पीताम्बर वस्त्र भी ओढ़ लूँगी, उसे भी धारण कर लूँगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, रसखान यहाँ कवि के लिए भी है और कृष्ण के लिए भी, वो रस की खान है, खान जहाँ से रस उत्पन्न होता है। कह रहा है कवि रसखान की गोपी कह रही है कि मेरे उस कृष्ण को जो भी भाव तो वो सब कुछ मेरो रसखानी, माने मेरे कृष्ण को जो कुछ भी भाव तो माने अच्छा लगता है। गोपिका कह रही है कि मेरे उस कृष्ण को जो कुछ भी अच्छा लगता है सो वो सब
तेरे कहे हे सखी, तुम्हारे कहने से सब स्वांग करूँगी। वो सारे स्वांग, वो सारे वेशभूषा वस्त्र मैं धारण करूँगी, किंतु या मुरली, मुरलीधर की, कृष्ण को मुरलीधर कहते हैं। कृष्ण का एक नाम मुरलीधर भी है, क्योंकि वह मुरली धारण करते हैं, इसलिए उनका नाम मुरलीधर है। कहती है मुरलीधर की इस मुरली को, या मुरली माने जिस, मुरलीधर अर्थात कृष्ण, या मुरली जिस मुरली को अधरान धरी, अधरान माने अपने अधरों पर, धरी माने रखी है। कहती है कि हे सखी, इस मुरलीधर ने, इस कृष्ण ने इस मुरली को, जिस मुरली को अपने अधरों पर रखा है, अपने होठों पर धारण किया है, धरा है अर्थात रखा है, अर्थात रख करके उसे बजाया है, अधरा न धरूंगी, मैं अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। कहती है कि जिस मुरली को कृष्ण ने अपने होठों पर रखा है, धारण किया है, मैं उसे अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, नहीं रखूंगी। यह है गोपिका का ईर्ष्या भाव जो इन पंक्तियों में व्यक्त होता है कि जिस मुरली को कृष्ण ने अपने होठों पर धारण किया है, मैं उसे अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।